राहुल एक छोटे से गांव का सामान्य युवक था जो एक बेहद साधारण परिवार में जन्मा था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां छोटे मोटे सिलाई बुनाई के काम से घर चलाने में सहायता करती थी। राहुल का बचपन संघर्षों और अभावों में बीता था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक सपना पलता था, जल्दी से जल्दी कुछ बड़ा करना, अमीर बनना, अपने माता पिता को सुखी और गर्वित देखना। पर राहुल की एक आदत थी जो उसकी हर कोशिश को अधूरा छोड़ देती थी। उसे धैर्य नहीं था। वह हर काम जल्दी में करता और जब जल्दी फल नहीं मिलता तो उसे अधूरा छोड़ देता। पहले उसने खेत में मजदूरी शुरू की। 2 दिन में ही थक गया और बोला, ये तो मेरे लायक नहीं है, इससे मैं बड़ा आदमी कैसे बनूंगा। फिर वह बढ़ईगिरी सीखने गया, लेकिन वहां भी उसे लकड़ी की गंध और मेहनत रास नहीं आई। ये काम भी बेकार है, उसने कहा और छोड़ दिया। फिर उसने मधुमक्खी पालन शुरू किया, यह सोचकर कि शहद बेचकर वह अमीर बन जाएगा। पर जैसे ही कुछ बार मधुमक्खियों ने काट लिया, वह डर गया और वह काम भी बंद कर दिया। गांव वाले अब उसकी आदतों को पहचान चुके थे। लोग पीठ पीछे कहते, राहुल को कोई काम टिककर करना आता ही नहीं। सपने देखना आसान है, पर मेहनत कौन करे। राहुल इन बातों से दुखी होता, लेकिन खुद को बदल नहीं पा रहा था। एक दिन जब राहुल बेहद निराश था, वह गांव के बाहर बने एक छोटे आश्रम की ओर चला गया। वहां एक वृद्ध साधु तपस्या करते थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि उनकी बातें जीवन बदल सकती हैं। राहुल ने जाकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूं, लेकिन बार बार असफल हो रहा हूं। कोई भी काम मुझे रास नहीं आता, सब अधूरा रह जाता है। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। साधु ने मुस्कुराकर राहुल की ओर देखा। उन्होंने कहा, बेटा, सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि ठहराव और धैर्य से मिलती है। अगर मन चंचल हो तो कोई भी मंजिल दूर ही रहेगी। चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। साधु राहुल को एक बगीचे में ले गए। वहां रंग बिरंगे सुंदर फूल खिले थे। उन्होंने कहा, इनमें से 5 फूल मुझे लाकर दो, लेकिन ध्यान रहे बिना तोड़े। राहुल ने फूलों की ओर देखा, सोचने लगा कि बिना तोड़े फूल कैसे लाए जा सकते हैं। लेकिन फिर उसने जल्दी जल्दी कुछ फूल तोड़ लिए और साधु के पास ले आया। साधु ने देखा 2 फूल मुरझा गए थे। क्या तुमने कहा था कि बिना तोड़े लाओ? साधु ने पूछा। राहुल ने सिर झुका लिया। देखो, साधु बोले, जब हम किसी काम को जल्दी और बिना सोचे करते हैं तो उसका परिणाम वैसा नहीं आता जैसा हम चाहते हैं। तुमने फूल तो लाए, लेकिन उनकी सुंदरता खत्म हो चुकी है। यही जीवन में भी होता है। अगर हम जल्दबाजी में फैसले लें या काम अधूरा करें तो उसका फल भी अधूरा ही मिलेगा। साधु ने फिर एक घड़ा राहुल को दिया और कहा, इसे पास की नदी से पानी से भर लाओ और मंदिर की सीढ़ियों पर रख दो। ध्यान रहे, पानी छलकना नहीं चाहिए। राहुल घड़ा लेकर दौड़ पड़ा। उसने जल्दी जल्दी पानी भरा और मंदिर की ओर चल पड़ा। लेकिन सीढ़ियों तक पहुंचते पहुंचते घड़े का आधा पानी छलक गया। साधु ने शांत भाव से पूछा, पानी क्यों छलका? राहुल ने उत्तर नहीं दिया, बस सिर झुका लिया। साधु ने कहा, क्योंकि तुमने फिर वही गलती की, जल्दी। अगर तुम थोड़ा ठहरते, ध्यान देते तो पानी पूरे घड़े में रह सकता था। याद रखो, धैर्य ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जैसे नदी की धीमी धाराएं भी समय के साथ चट्टानों को गढ़ देती हैं, वैसे ही धैर्यवान व्यक्ति हर कठिनाई को पार कर लेता है। अगले दिन साधु ने राहुल को एक सुई और धागा दिया और कहा, इसे सुई में पिरोकर दिखाओ। राहुल ने जल्दी जल्दी कोशिश की, लेकिन बार बार असफल हुआ। कभी धागा मुड़ जाता, कभी सुई हाथ से गिर जाती। वह चिढ़ने लगा। साधु बोले, धीरे, ध्यान से करो।
सुई में धागा पिरोना भी एक साधना है। राहुल ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और शांत मन से कोशिश की। कुछ ही देर में धागा सुई में पिरो गया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, देखा, एकाग्रता से असंभव भी संभव हो जाता है। जीवन भी ऐसा ही है। अगर हम ध्यान केंद्रित करें तो हम जो भी करना चाहें कर सकते हैं। साधु ने कहा, राहुल, तुम जल्दी सफल होना चाहते थे, पर समझ नहीं पाए कि सफलता एक यात्रा है, कोई दौड़ नहीं। हर काम को समझना, उसमें पूरी लगन से जुटना और धैर्यपूर्वक परिणाम का इंतजार करना ही सफलता की असली कुंजी है। राहुल की आंखें भर आईं। उसे अब अपनी असफलताओं का कारण समझ आ रहा था। वह साधु के चरणों में झुक गया और कहा, गुरुदेव, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं हर काम को धैर्य और एकाग्रता के साथ करूंगा। साधु ने आशीर्वाद दिया, याद रखना बेटा, ठहराव और ध्यान ही तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। इन्हें अपनाओ, सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। राहुल गांव लौट आया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसने कुम्हार से मिट्टी के बर्तन बनाना सीखने का निर्णय लिया। पहले भी उसने यह काम किया था, लेकिन जल्दी हार मान ली थी। अब उसने संकल्प लिया कि वह इस काम को पूरे मन, लगन और धैर्य के साथ करेगा। उसने मिट्टी को ध्यान से गूंथा, फिर चाक पर बर्तन को धीरे धीरे आकार देना शुरू किया। पहले कुछ बर्तन बिगड़ गए, लेकिन वह रुका नहीं। उसने हर बार अपनी गलती से सीखा और अगले प्रयास में उसे सुधारा। फिर जब बर्तन तैयार हो गए तो उसने उन्हें ठीक से सुखाया और पकाया। धीरे धीरे उसके बनाए बर्तन सुंदर और मजबूत होने लगे। गांव वाले जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। उसकी मेहनत रंग ला रही थी। लोग उसके पास बर्तन खरीदने आने लगे। उसकी आमदनी भी बढ़ने लगी और सबसे बड़ी बात, उसके भीतर आत्मविश्वास आ गया था। अब राहुल जान चुका था कि असली सफलता किसी शॉर्टकट से नहीं मिलती। जो लोग जल्दी में काम करते हैं वे अधूरा परिणाम पाते हैं, लेकिन जो धैर्य और समर्पण से काम करते हैं वही सच्चे विजेता बनते हैं। उसने साधु के शब्दों को जीवन का मंत्र बना लिया था। जल्दबाजी में कुछ नहीं मिलता, ठहराव में ही संसार है। अब राहुल न सिर्फ खुद बदल गया था, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करने लगा। उसने अपने अनुभवों को गांव के बच्चों के साथ साझा करना शुरू किया। उन्हें धैर्य और एकाग्रता का महत्व समझाया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उन्हें साकार करने के लिए धैर्य, ठहराव और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। हर बड़ा काम समय मांगता है। अगर हम हर काम को गहराई से समझें, उसे पूरी मेहनत से करें और परिणाम की जल्दबाजी न करें, तो सफलता निश्चित है। सच्ची सफलता वही है जो हमें अपने अंदर से मजबूत बनाए, और यह ताकत केवल धैर्य और ध्यान से ही आती है।